वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और कामनी की नज़र अपनी इकलौती भाभी को ढूंढ रही है। उसने अपनी दोस्त को माँ को बुलाने भेजा। सुलेखा जी आते ही पूछा, तुमने अभी तक मेहंदी लगवानी शुरू नहीं की? नहीं माँ, मैं भाभी की राह देख रही थी। वो आते ही हम दोनों के हाथ में मेहंदी रचाएंगे। सुलेखा जी ने कामनी को एक तरफ खींचते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? मैंने ही उसे 2 दिन तक कमरे से बाहर निकलने को मना किया है। तुम्हारी विदाई के बाद अपने कमरे से बाहर निकलेगी, उसका मनुष्य साया भी तुम्हारे पर पड़ना नहीं चाहिए। विधवा जो ठहरी। कामिनी का भाई सचिन और भाभी पारुल दोनों एक दूसरे को कॉलेज से पहचानते थे और दोनों की नौकरी भी एक ही जगह होने की वजह से दोनों के बीच प्यार हुआ। पर सचिन पहले कामिनी की शादी करना चाहता था क्योंकि वह मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उस पर पिताजी का साया भी नहीं है। तो सचिन को लगता कि अगर कामिनी की शादी पहले हो जाए तो वह अपनी शादी साधारण तरीके से मंदिर में जाकर कर लेगा। पारुल ने सचिन का साथ निभाने का वादा किया था तो वो सचिन के हर फैसले से खुश थी। सचिन को 15 दिन से बुखार आ रहा है और उसका शरीर भी गल रहा है। रिपोर्ट कराने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है और वो चंद दिनों का मेहमान है। पारुल को जब यह बात पता चली तो उसने पहले सचिन से शादी करने का निर्णय लिया। सचिन और बाकी घर के सदस्यों के मना करने के बावजूद भी पारुल ने सचिन से शादी करने का निर्णय बदला नहीं और साधारण तरीके से सचिन जैसा चाहता था वैसे ही पारुल ने सचिन से शादी की। शादी के बाद पारुल ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सचिन को बचाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही और सचिन 10 दिन बाद पारुल को अलविदा कह गया। अब पारुल का जीना हराम कर दिया दुनिया वालों ने और उसके साथ उसकी सास ने। पर इस बीच कामिनी अपनी भाभी की ढाल बनकर खड़ी रही। कामिनी ने पारुल को बहुत करीब से देखा था, सचिन के गम में तड़पते हुए। पारुल की सास सुलेखा जी जब तानों से उसका दिल छलनी कर देती तो उस पर मरहम लगाने का काम कामिनी करती। अभी सचिन के गम से उभरी भी नहीं थी पारुल और उसे ऑफिस जाने का फरमान जारी कर दिया, साथ में घर का सारा काम भी। सुलेखा जी उसे चैन से 2 निवाले भी खाने नहीं देती हैं और पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती हैं। पर अपने प्यार सचिन की माँ को वो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वह प्यार करती हैं सचिन को और उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को, जिसमें सुलेखा जी भी शामिल हैं। पारुल नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा करे जिसे सचिन की आत्मा को दुख पहुँचे, इसलिए वह चुपचाप सुलेखा जी को सहती जा रही हैं और आज भी वही कारण था, वो कमरे में बंद हो गई थी। कामिनी अपनी मेहंदी की रस्म में पारुल का इंतज़ार कर रही है और सुलेखा जी ने जब बताया कि पारुल को मैंने आने से मना किया है, इतना सुनते ही कामिनी को अपनी माँ पर गुस्सा आया और वो ज़ोर से चिल्लाई, फिर माँ, आप और बुआ जी को भी कमरे में बंद रहना चाहिए। और माँ, आप एक बात भूल गई शायद। भाभी को भी मालूम था कि भैया को कैंसर है और वो चंद दिनों के मेहमान हैं, फिर भी अपने प्यार के खातिर सबके मना करने के बावजूद भी भैया से शादी की। मनहूस वो नहीं, हम हैं। और एक बात और बता दूं, मैंने भैया से वादा किया है कि मैं उनके सुख दुख में बराबर भागीदार रहूंगी और मेरी शादी की हर रस्म वह भैया बनकर निभाएंगी। अगर आप सबको एतराज़ है तो आप सब शादी में शामिल मत होइएगा, पर मैं यह शादी अपनी भाभी के बगैर नहीं करूंगी। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए कामिनी दौड़ पड़ी अपनी भाभी से मिलने, जो उसके भैया की तरह प्यार करती है। सुलेखा जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उन्होंने कमरे में जाकर
पारुल के सर पर ममता भरा हाथ सहलाया और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तो भूल गई थी कि तुमने मेरे बेटे की जगह ली है। तुम मेरी बहू नहीं पर बेटा हो। इतना सुनते ही पारुल सुलेखा जी के गले लग गई। पारुल कामिनी की शादी में भाई का जो रस्म अदायगी होता है वह खुशी खुशी निभाया और अपनी लाडली ननद को आंखों में आंसू लिए डोली में बैठाया। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह सबसे अलग कहानी? बहन का भाई के प्रति प्यार। आज भी हमारा समाज विधवा को अपशगुनी मानते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।